गुड मॉर्निंग मित्रों, नमस्कार। मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी जॉन्डिस के बारे में चर्चा करूंगा। इसकी बोलचाल की भाषा में पीलिया भी बोलते हैं। ये वाली बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। इसके जो समांतर दिखने वाले लक्षण हैं, आंख पीला, बदन पीला, स्किन पीला, पेशाब पीला, नाखून पीला। इसके बीमारी को मरीज को भूख कम लगती है, खाना देख के उल्टी तो कॉमन बात है, ऐसे उल्टी की समस्या बनी रहती है और पेट में दर्द भी रहता है या रह सकता है। यह बीमारी गर्मी में ज्यादा कॉमन है। जनरली यह बीमारी दूषित भोजन खाने या दूषित पेय पदार्थ लेने से होता है। रोड पर का जूस गंदा लेने से कॉमन है। जॉन्डिस में लीवर का सेल थोड़ा डैमेज होता है, जिसके कारण लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप खून जांच में सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। और दूसरा कॉमन जांच है एसजीपीटी। ये एक बेसिक जांच है लीवर स्कैनिंग का, लेकिन एसजीपीटी बहुत सारे कंडीशन में पड़ता है, जैसे एब्डोमेन लिवर ट्रॉमा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, परफोरेशन हो गया, स्केलेटल डिजीज है, हेपेटाइटिस है। मतलब ये हमें कहना है कि वो मरीज को जॉन्डिस है कि नहीं। अगर एसजीपीटी बढ़ा रहेगा तो हम नहीं कह सकते उसको जॉन्डिस है, लेकिन हाँ बिलिरुबिन बढ़ा है तो हम उसे जॉन्डिस कर सकते हैं। हाँ, जॉन्डिस के पेशेंट में एसजीपीटी बढ़ा रहेगा, लेकिन बिलिरुबिन तो मस्ट चाहिए। आजकल मरीज को डॉक्टर साहब लोग अल्ट्रासाउंड भी जॉन्डिस में लिखने लगे हैं और एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ये मेडिकल जॉन्डिस ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जॉन्डिस के मरीज को सर्दी हो गया तो समझा जाता है कि जॉन्डिस ठीक हो गया। जैसे हमको गांव में हम बचपन में रहते थे तो हमको ध्यान है कि घर वाले लोग कहते थे कि अगर जॉन्डिस हो गया तो सुबह सुबह खाली पैर शीत पे घास में टहलो या गन्ना का जूस पियो। तो मोटा मोटी ये समझिए कि खूब ठंडा लेना होता है। तो उस टाइप का जॉन्डिस मेडिकल जॉन्डिस कहलाता है, वो उसमें ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये जॉन्डिस साधारण इलाज से ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन की मात्रा जो आंत में जाती है लीवर के सहारे, जो खाना को पचाने में काम आता है, उसको लीवर में डिपोजिशन चालू हो जाता है। मतलब कि कहीं न कहीं इसको रुकावट चालू हो जाता है, जो कि कॉमन बाइल डक्ट है, जो कि आंत में ले जाता है बिलिरुबिन को, उसमें रुकावट हो जाता है और वो लीवर में डिपोजिशन होने लगता है, इसलिए बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अल्ट्रासाउंड का रोल अगर मेडिकल जॉन्डिस में देखना है तो नॉर्मल सीबीडी है कि नहीं, नॉर्मल सीबीडी रहेगा, लीवर नॉर्मल है कि नहीं, लीवर बढ़ा है या लीवर सिरोसिस है, लीवर फैट, ये होगा मेडिकल जॉन्डिस में। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो इसमें खून जांच में अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा रहेगा तथा पेशेंट को ईचिंग यानी नोचनी की समस्या कॉमन है। अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले हम गोल ब्लैडर देखेंगे। गोल ब्लैडर में स्टोन है तो उसको जीवी मास खोजेंगे या जीवी बाल एबनॉर्मल थिकनिंग तो नहीं है। ये जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव का फीचर हम बता रहे हैं। कभी कभार पोर्टा हेपेटिस पे लिम्फ नोड रहता है तो वो भी सीबीडी को कंप्रेस करता है, जिसके कारण सीबीडी से बाइल प्रॉपर मात्रा में स्टोमक में नहीं जा पाता है, जिसके कारण सीरम बिलिरुबिन का एक्युमुलेशन हो जाता है लीवर में। अतः वह उसमें भी ये बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जॉन्डिस कहलाता है। सीबीडी में मास या सीबीडी में स्टोन के कारण भी रुकावट हो जाता है, उसके कारण भी जॉन्डिस होता है। इसीलिए जीवी स्टोन खोजने के बाद सीबीडी हमको देखना है, जीवी बाल का बाल देखना है। पेरी एम्पुलरी मास भी देखेंगे, इसमें एमपीडी का ये डायलेशन हो जाता है, तो एमपीडी डायलेशन होता है और उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। पेरी एम्पुलरी मास के कारण सीबीडी से बाल कम जाता है। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।